Hello students, welcome to Astrobot Official. In today's class, we are going to learn the full story of ISRO, Indian Space Research Organization. And also I mentioned you the new introduction part and the new excitement part that we are going to launch our new batch for the UBICA 2026 examination conducted by ISRO. The batch is UBA 26. I also give you the link in the description where you can go and registration yourself. So let's start today's lesson. आज की ये जो इसरो के बारे में हम जानेंगे, ये पूरा का पूरा डिटेल्स वीडियो होगा जो कि वन शॉट वीडियो होगा और ये युवा 26 बैच के अंदर ही आएगा। आप चाहे तो इसको आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को आप वहाँ पे देख सकते हैं पूरा वीडियो। और एक चीज़ है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, बहुत सारे लेक्चर हम आएंगे। टोटली इन दिस 2026 ईयर वी विल कवर 25 to 30 लेक्चर्स। ऑल्सो जो भी टॉपिक बहुत लेंदी होगा उसको हम पार्ट करेंगे और फिर लास्ट में हम इसका वन शॉट भी लाएंगे जिसमें कि आपको बोरिंग ना लगे। लेट्स स्टार्ट टू दिस लेसन। सो एज यू नो द फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स स्टार्ट। So as the introduction part, the Indian Space Research Organization is India's national space agency, as you know, under the Department of Space, Government of India. It is founded on August 15, 1969 by Dr. Vikram Sarabhai. You also know that Dr. Vikram Sarabhai is the father of space science in India. ISRO's mission is to use space technology for national development in communication, broadcasting, navigation and resource management. One question is ahead from my mind that if you till now, before go to showing this video, if one asks you one question that हम जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं वो क्यों करते हैं, then you will ask that after this video that we send satellites to the space for the better communication, broadcasting, navigation and resource management. These are the four most important things, the most important reasons that we should send satellite to the space. ISRO builds and launches satellites using its PSLV and GSLV rockets. You also know that before in the space awareness batch also Dr. Smita Rani Mahapatra, the senior scientist of VSSC, also explained the all type of launch vehicles of ISRO. You also learned from that video. I will also present in the description. Here PSLV means Polar Satellite Launch Vehicle, and also मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि PSLV जो है वो Polar Satellite Launch Vehicle है और GSLV है Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, and promotes space science and education through its research centers. आगे हम इस रिसर्च सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन इज लेड बाय इट्स चेयरमैन हु आल्सो सर्व्स एज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन ऑफ द स्पेस कमीशन ओवरसीइंग इंडियाज एंटायर स्पेस प्रोग्राम। अब हमारे इसरो के चेयरमैन कौन है, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स एंड सेंटर्स। इसरो के जो बहुत 21 ऑल अक्रॉस इंडिया सेंटर्स है और 1 हेडक्वार्टर्स है, लेकिन अब हम यहाँ पे नीचे दिया गए जो 6 सेंटर्स और 1 हेडक्वार्टर्स है, इसके बारे में तो पढ़ेंगे। ये सब हेडक्वार्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला आता है VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि स्थापित हुआ है तिरुवनंतपुरम, केरला में। इसका मेन काम है कि लॉन्च व्हीकल को डिजाइन और उसको मैन्युफैक्चर करना। फिर आता है SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में है। इसका मेन काम है कि लॉन्च ऑपरेशंस को देखना। उसको हम ये भी कह सकते हैं द स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज SDSC सार और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जहाँ पे कि हर तरह की व्हीकल्स को लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट आता है SSC, सैटेलाइट एविएशन सेंटर, अहमदाबाद।
ये प्रसिद्ध है अपनी सेंसर्स और एप्लीकेशंस के प्रोग्राम के लिए, जो कि सैटेलाइट में किस तरह के सेंसर्स यूज़ होता है उसको ये मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन और कंट्रोल करता है। उसके बाद आती है URSC, UR राव सैटेलाइट सेंटर, जो कि साइंटिस्ट के नाम में बनाया हुआ है। हम इसके बाद आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में। ये बेंगलुरु में स्थापित हुआ है। इसका मेन काम है सैटेलाइट डेवलपमेंट करने के लिए। इसको हम इसरो हेडक्वार्टर भी हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट्स और लॉन्चिंग ऑफ द लॉन्च व्हीकल्स, ऑल द कंट्रोल सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय हियर, राइट। नेक्स्ट आता है LPSC, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जो कि बलियामला आंध्र प्रदेश में है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में हम पिछले आगे भी आए गए वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो अभी बस इतना ही जानते हैं कि ये कहाँ पे है। ये प्रोपल्शन सिस्टम को कंट्रोल करता है, आज यू नो। नेक्स्ट आता है NRSC, नॉर्थ रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि हैदराबाद में है। इसका मेन काम है रिमोट को सेंसिंग करना। मतलब आप जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये एक सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट में जो बॉडी पार्ट दिया हुआ है रोलिंग साइड के सिलेंडर टाइप के, वो सिलेंडर टाइप में बहुत सारे सेंसर्स लगे गए हैं। इस सेंसर्स को बनाता है SAC, लेकिन उसको रिमोट के जरिए से कंट्रोल करते हैं हमारे अर्थ के सरफेस से, वो है NRSC के साइंटिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। What are the vision, mission and objectives of ISRO? First we discuss about what are the vision. To advance space technology for national development while exploring space science and planetary missions. हम सब जानते ही हैं कि इसरो की मेन काम क्या है। इसरो की तरह नासा की मेन काम क्या है, इसको हम सब जानते हैं, तो विशेष भाव से कहने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं मिशन की तरफ। टू डिजाइन एंड डेवलप लॉन्च व्हीकल्स, satellites and applications that use space technology for communication, navigation, research and societal growth. मैंने जो आपको पिछले बार बताया था, जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी लिखा था, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई तुम्हें पूछे कि व्हाट आर द मिशन, व्हाट आर द वर्क, व्हाई वी सेंड सैटेलाइट्स टू द स्पेस, आप यही 4 चीज़ बोलना: कम्युनिकेशन, नेविगेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड सोसाइटल ग्रोथ। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है। To expand India's space capabilities through innovation, global collaboration, and private sector participation in launch satellite and application programs. जो भी सारे स्पेस को एक्सप्लोर करने का काम हो, ग्लोबल कोलाबोरेशन करने का काम हो, इट मीन्स कोलाबोरेट विद इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज। ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर की स्टार्टअप खड़ा करना हो, या फिर प्राइवेट रिलेटेड स्टार्टअप जैसे कि इंटरनेशनल स्टार्टअप हो गया, आपका SpaceX हो गया, और बहुत सारे जो स्पेस एजेंसीज है प्राइवेट स्टार्टअप की, उनके साथ कोलैबोरेशन करना, उनके साथ मिलकर प्रोजेक्ट करके बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च करना और बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इनोवेट करना इसरो का मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट चलते हैं की माइलस्टोन्स की। इसरो का स्थापित होने के बाद से अभी तक क्या क्या हमने सक्सेस रेट हमारा है, उसके बारे में चलो हम पढ़ते हैं। आप जब जानते हैं स्टार्टेड हुआ था 15 अगस्त 1962 को, तो 62 में इसका नाम पहले था इनकोस्पार, जो कि नेमिंग किया था और फाउंडेड बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई, द स्पेस फादर ऑफ स्पेस साइंस इन इंडिया। उसके बाद 1963 को हमने फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया था फ्रॉम तुम्बा। आप जैसे कि बहुत सारे मीडिया चैनल या फिर यूट्यूब का चैनल से आप जानते होंगे, या फिर आपको गूगल में ही आपको बहुत सारे इमेज मिला होगा कि तब इंडियाज फर्स्ट रॉकेट लॉन्च फ्रॉम तुम्बा एंड इट वाज डिजाइंड इन ए काउ सेट एंड ट्रांसपोर्ट द सैटेलाइट्स फ्रॉम द तुम्बा साइंटिफिक रूम टू द लॉन्च पैड थ्रू ए बुलेट क्राफ्ट। आप सबने देखा होगा, जिसमें कि आपके साथ डॉक्टर विक्रम साराभाई, सतीश धवन एवं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी मौजूद थे। इसके बाद 1969 को इसरो फॉर्म्ड रिप्लेसिंग इनकोस्पार। उसके बाद 1972 डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंस एस्टैब्लिश्ड, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है जो कि कंट्रोल करता है इसरो को, उसको स्थापित किया गया 1972 को। 1975 में फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च हुआ। फिर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ। 1975 के बाद 1980 को SLV-3, जो कि फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है इसरो का, जिसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, जिसमें रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया वो 1980 में। फिर 1983 को
इनसैट सिस्टम बिगन कम्युनिकेशंस एरा। इनसैट मतलब है, इनसैट का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन नेशनल सैटेलाइट एविएशन ट्रेनिंग, जो कि एक एजुकेशनल प्रोग्राम है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स, ऑल्सो पीएचडी, ऑल्सो सम स्पेस enthusiast टीचर्स हु आर एलिजिबल, दे कैन टेक द ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम IIRS देहरादून, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। आप वहाँ से ले सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट ही मिलेगा। फिर 1994 को फर्स्ट सक्सेसफुल PSLV लॉन्च हुआ, मतलब SLV3 के बाद PSLV लॉन्च हुआ, जो कि 1994 को हुआ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च पेगी। फिर 2001 के लिए फर्स्ट GSLV फ्लाइट फॉर हेवियर पेलोड्स। आप सब जानते होंगे GSLV का फुल फॉर्म है जियोसिनरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV ऑल्सो नोन एज द फैट बॉय ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, क्योंकि ये बहुत हेवी पेलोड को कैरी करके जा सकता है। उसके बाद 2008 को चंद्रयान-1 रीच द मून। फिर हम आ गए 2013 को, जहाँ पे कि मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान लॉन्च हुआ था। आप उसके ऊपर की फिल्म भी हुआ था जिसमें अक्षय कुमार ने रोल किया था, आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी एक मॉडल फिल्म है। फिर 2017 को इसरो लॉन्च्ड 104 satellites in one mission. This is the very huge achievement and historical achievement for ISRO, that in that time the chairman of ISRO was K.S. Sivan, and for this reason in his guidance we launched 104 satellites in one mission in the PSLV using PSLV satellite launch vehicle, and for this reason K.S. Sivan known as the rocket man of India. It is one of the general knowledge question, you must remember it. Next 2019 को चंद्रयान-2 लूनर ऑर्बिटर लॉन्च हुआ। फिर 2023 को चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडेड ऑन मून साउथ पोल। वो साउथ पोल का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट 2023 से आज तक 2025 तक हमने लॉन्च किए हैं आदित्य L1 को लॉन्च किए हैं, एंड गगनयान के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आशा किया जाता है कि दिसंबर लास्ट वीक में ये उसका जो मॉडल लॉन्च है वो लॉन्च हो जाएगा एक AI रोबोट के जरिए से। आगे चलते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। तो उसके बाद हम चलेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है इसरो की। सबसे पहले जो आते हैं, जो कि पूरे इसरो को और पूरे स्पेस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं, वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर, और इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू द इंडियन स्पेस प्रोग्राम एंड इनडायरेक्टली प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर के नीचे आते हैं हमारे स्पेस कमीशन, आगे ही पढ़ेंगे स्पेस कमीशन में कौन कौन अभी है मेंबर्स। उनके बाद आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के 4 बॉडीज़ हैं, एक है ऑटोनॉमस बॉडीज़ है, एक इसरो है, और एक इन स्पेस है, और एक CPSA है। ऑटोनॉमस बॉडी में फिर 4 पार्ट आते हैं, जिनमें PRL, NARL, NISAC, IIST है। इसमें एजुकेशनल बॉडीज़ है, सो इसको हम ऑटोनॉमस बॉडीज़ के रूप में ही जानते हैं। PRL, NARL और NISAC को हम पीछे अगले आए गए वीडियो में हम जानेंगे। मैं अभी थोड़ा सा IIST के बारे में बता देता हूँ। IIST का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। जो भी यहाँ बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा जो कि फ्रॉम क्लास 11 और क्लास 12, if they are preparing for JEE or any entrance examination like engineering, they can also know that IIST, ओके, कि IIST के ज्वाइन करने के लिए हमको देना पड़ता है JEE एडवांस को एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है, एंड वी शुड हैव स्कोर ए गुड रैंक फॉर द IIST एडमिशन। फिर इसरो के अंडर में आता है 14 सेंटर्स आती है। 7 सेंटर्स के बारे में, जो मेन सेंटर्स है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और 7 सेंटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे पिछले आगे वीडियो में। तो पहला है इसरो काउंसिल, जिसे हमको बताया था, VSSC आपको बता चुका हूँ, LPSC, SDSC, URSC, SSC, NRSC, HSFC, IPRC, IISU, ISTRC, MCF, LEOS, IIRS। IIRS के बारे में हमने आपको बता चुका हूँ, जो कि एजुकेशन प्रोग्राम को रन करता है इसरो की स्पेस रिलेटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो कि देहरादून में सिचुएटेड है। इसके बाद आता है इन स्पेस, जो कि IIRS का एक पार्ट है। इन स्पेस को हम बोलते हैं इंडियन नेशनल स्पेस एजुकेशन, ओके। ये स्पेस एजुकेशन को रन करता है, जैसे कि आपने हम पीछे आगे वीडियो में हम आपके लिए ले आएंगे कि क्या क्या एजुकेशन है, क्या क्या एग्जाम्स हैं जो कि आप दे सकते हैं, और इसरो और बड़े सारे इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और जैसे कि मैंने यूबी का आप सुना होगा, ICRB एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स मैं आपके लिए आगे वीडियो में ले आऊँगा, तो प्लीज़ बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आता है CPSC। CPSC से एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाया गया है, मतलब इसरो की जो सिक्योरिटी बॉडी है जो कि पूरे इसरो की सुरक्षा के निगरानी करता है, उसके लिए CPSC है। इसमें 2 पार्ट है, एक अंतरिक्ष है और एक NSIL है। बेसिकली अंतरिक्ष और NSIL में दोनों में ही ICRF उनकी CISF की निगरानी रहती है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि फॉर्मर सेक्रेटरीज के कौन कौन थे, चेयरमैन कौन कौन थे। मैं इसके बारे में ज़रा बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप सब जानते होंगे, इनके गूगल में बहुत सारे चैनल्स में आप उनको पा जाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा नेम बता देता हूँ। डॉक्टर एस सोमनाथ जो कि अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके पहले थे डॉक्टर के शिवन, फिर CS किरण कुमार, उनके पहले डॉक्टर के राधाकृष्णन, डॉक्टर G माधवन नायर, उनके बाद डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो कि NEP 2020 को रन किए चुके हैं। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उन्होंने ही NEP 2020 को डिज़ाइन किया था, अभी भी उनके देहांत हो चुका है। फिर आते हैं प्रोफेसर UR राव। मैंने आपको बताया था कि UR राव यूनिकृष्णन R राव, जो कि उनके नाम में ही URSC बेंगलोर जो इसरो की हेडक्वार्टर है उनके नाम पर ही बनाया गया है। उनके बाद है प्रोफेसर सतीश धवन, ओके, जिसने सतीश दिन के नाम पर हम SDSC सार जो है, जो कि स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, उनके नाम पे बनाया गया है। फिर आते हैं प्रोफेसर MGK मेनन, जो कि हमारा स्पेस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उसके साथ होम सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उनके साथ आते हैं जो पहले, जो कि फादर ऑफ स्पेस साइंस इन इंडिया थे, डॉक्टर विक्रम A साराभाई। नेक्स्ट स्पेस कमीशन। मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर के नीचे होते हैं स्पेस कमीशन। इस स्पेस कमीशन में वर्तमान 14 मेंबर्स हैं। पहले हैं डॉक्टर V नारायणन, मैंने बताया था कि वो भी चेयरमैन के पोस्ट में है, और जो चेयरमैन होती है इसरो की वो सेक्रेटरी भी होती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। फिर आती है डॉक्टर PK मिश्रा, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, मेंबर हैं। CG डबल आप सब जानते हो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। श्री TV सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी है। डॉक्टर पवन कुमार गोयनका चेयरमैन इन स्पेस है। प्रोफेसर अजय कुमार सूद प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गोए। श्री विक्रम मिश्री फॉरेन सेक्रेटरी मेंबर। श्री V भुवलनम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेंबर। श्री अमरदीप सिंह भटिया सेक्रेटरी DPIIT मेंबर। मिसेस सीमा जैन मेंबर फाइनेंस इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी टू गोए। डॉक्टर के राधाकृष्णन एक्स चेयरमैन ऑफ इसरो, ऑल्सो चेयरमैन स्टैंडिंग कमिटी IIT काउंसिल। श्री AS किरण कुमार चेयरमैन PRL काउंसिल मेंबर। प्रोफेसर गोविंदन रंगराजन डायरेक्टर IISc मेंबर। यहाँ पे IISc का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्पेस साइंस। फिर आती हैं डॉक्टर शंकरी मुरली जॉइंट सेक्रेटरी DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेक्रेटरी। नेक्स्ट हम चलते हैं सक्सेसफुल मिशन के बारे में। इसके बाद मैं पूरा वीडियो नहीं, पूरे मिशंस को मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ क्या क्या मिशन हुआ है मिशन की नेम कहूँगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पहला है आर्यभट्ट, फिर है भास्कर-1, फिर है रोहिणी RS-1, फिर इनसैट 1B, IRS-1A, PSLV D2, GSAT-1, चंद्रयान-1, रिसैट-2, GSAT-12, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान, IRNSS-1A, PSLV C-37, GSAT-19, कार्टोसाट-2F, चंद्रयान-2 ऑर्बिटर, PSLV C-51 और अमेजोनिया-1, EOS-04 राडार इमेजिंग, चंद्रयान-3, आदित्य L1 निशान मिशन जो कि अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली 2025 में नासा इसरो के द्वारा बनाया गया मिशन। ये सब मिशन सक्सेसफुल रहा है, ये हमारे लिए खुशी की गर्व की बात है। नेक्स्ट, इंडियाज कॉस्मिक अचीवमेंट्स। हमारे वर्तमान के लिए हम किसके लिए बहुत हिस्ट्रिकल अचीवमेंट हमारे लिए वो ही सिर्फ हम जानेंगे। पहला है हमारा आर्यभट्ट के लिए जो कि फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो। सेकंड है रोहिणी सैटेलाइट सीरीज, ये कि इसको रोहिणी सैटेलाइट सीरीज का 3 टाइप ऑफ सीरीज है, एक RH-75, एक RH-271, एक RH-375। इसके बाद है प्रेजेंट इनसैट सीरीज जो कि इंडिया नेशनल सैटेलाइट एविएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम की है, ये भी लॉन्च किया गया है। ये एक सैटेलाइट के दौर पे ही
लॉन्च किया गया है फॉर बेटर ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग एंड टेलीकॉम इन इंडिया। इसके बाद चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 तीनों ही लॉन्च किया गया है जो कि सक्सेसफुल रहा है। उसके बाद मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान जो भी अभी लॉन्च किया गया है, लेकिन भविष्य को मंगलयान में एक ह्यूमन क्रू को भेजने के लिए इसरो का प्रोग्राम है। फिर आदित्य L1 मिशन जो कि एक बेहतरीन और इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी हु सेंड देयर ओन सैटेलाइट टू द L1 सीरीज टू द सन। नेक्स्ट हम जानते हैं कि हम जब मिशन विजन और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम पढ़ रहा था कि इसरोस इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो बेहतरीन कोलैबोरेटर रहा है वो अभी तक नासा है। इसके साथ भी हम यहाँ पे कहने को चाहता हूँ कि ईसा जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, रोस्कॉस्मोस जो कि रशियन स्पेस एजेंसी है, और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट और गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज है जो कि इसरो के साथ उनका कोलैबोरेशन बहुत अच्छा और शानदार रहा है। नासा के तौर पे हमने ग्लोबल पार्टनरशिप्स किया है, जॉइंट बहुत सारे मिशंस किए हैं, जैसे कि रिसेंटली हम देख सकते हैं निजार मिशन को भी हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके साथ ग्लोबल लॉन्च सर्विसेज के लिए भी हम अप्लाई किए हैं। दिस मीन्स अभी हमारे शुभेंदु शुक्ला हमने जाए थे, हमें उनको भेजा था कि ISS के लिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, वो भी नासा के द्वारा हमारे हेल्प है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज लॉन्च व्हीकल्स। ये बहुत सारे अभी तक हमारे पास जो भी लॉन्च व्हीकल्स एक्टिव है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला है SLV-3 जो कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के नाम से जाना जाता है। इसका हाइट है 22.7 मीटर, लिफ्ट ऑफ वेट है 17 टन, प्रपल्शन है ऑल सॉलिड प्रपल्शन है। इसके डिटेल्स हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पेलोड मास है 40 kg, ऑर्बिट है लो अर्थ ऑर्बिट लियो। उसके बाद आता है ASLV फुल फॉर्म ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका हाइट है 23.5 मीटर, लिफ्ट ऑफ वेट है 39 टन, प्रपल्सन है ऑल सॉलिड लाइक SLV-3, पेलोड मास है 150 kg, थोड़ा सा ज़्यादा है SLV-3 से पेलोड मास, ऑर्बिट है लियो लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद आता है PSLV-XL, मोस्ट फेमस एंड इसरो यूज दिस लॉन्च व्हीकल इन मेनी स्पेस मिशंस लाइक चंद्रयान 3, आदित्य L1 वी यूज दिस बिकॉज। आगे बढ़ेंगे। हाइट 44 मीटर, लिफ्ट ऑफ वेट 320 टन, प्रपल्सन है सॉलिड और लिक्विड, पेलोड मास है 1860 kg 1860 kg, ऑर्बिट है 475 किलोमीटर, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट एंड ऑल्सो 1300 kg इन जियोसेंट्रिक ट्रांसफर ऑर्बिट। GTO के लिए और सिंक्रोनस SPO के लिए ये बहुत फायदेमंद है, इसीलिए हमारा बहुत ही ज़्यादा जो मिशंस रहता है वो GPO और SPO में रहता है, इसीलिए हम PSLV-XL को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आदित्य L1 में भी ये यूज हुआ था। इसके बाद आता है GSLV Mark 2 एंड Mark 3। बेसिकली ये GSLV के सीरीज में ही आती हैं। GSLV ऑल्सो मैं आपको बता चुका हूँ कि दिस इज द फैट बॉय ऑफ इन इसरोस। सो हाइट इसका है GSLV Mark 2 का 49 मीटर, लिफ्ट ऑफ वेट है 414 टन, प्रपल्सन है सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक प्रपल्सन है, पेलोड मास है 2200 kg, ऑर्बिट है जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। उसके बाद आता है GSLV Mark 3, मतलब जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 2। Mark 3 का हाइट है 43.43 मीटर, लिफ्ट ऑफ वेट है 640 टन, प्रपल्सन सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजन सेम एज लाइक GSLV Mark 2, पेलोड मास है 4000 kg, इसीलिए GSLV Mark 3 को हम फैट बॉय ऑफ इसरो बोलते हैं। ऑर्बिट सेम लाइक GSLV Mark 3, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट मीन्स GTO। इनके लॉन्च व्हीकल के अंदर से 2 लॉन्च व्हीकल अभी यूज नहीं होते हैं, एक SLV-3 हो गया और एक ASLV हो गया, क्योंकि अभी हम बहुत डेवलप कर चुके हैं और हम अभी तीनों टाइप के लॉन्च व्हीकल को यूज़ करते हैं, PSLV-XL, GSLV Mark 2 एंड GSLV Mark 3। नेक्स्ट, मेजर अपकमिंग मिशंस।
बहुत सारे मिशंस हमको आगे भी करना है, बहुत अच्छे अच्छे मिशंस आते हैं। उसको जानने से पहले थोड़ा हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बात करते हैं। टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप क्या है भारत की और इसरो की? डेवलपिंग हैवी लिफ्ट एंड रीयूजेबल रॉकेट्स फॉर कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्चेस। हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लॉन्च व्हीकल का हमने खोज किया करते आए हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा पेलोड को भी उठा सके और बारंबार यूज हो सके, जो कि रीयूजेबल हो सके, जैसे कि स्पेसएक्स ने लॉन्च किया था उसका फाल्कन 9, उस तरह की व्हीकल जो कि हम डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद आता है अपग्रेडिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स फॉर बेटर ग्लोबल सर्विसेज। उसके बाद आता है एडवांसिंग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सिस्टम्स फॉर गगनयान एंड फ्यूचर मिशंस। क्योंकि आप सब जानते हैं टिल डेट वी हैव नॉट एनी स्पेस फ्लाइट। फॉर दिस रीजन वी कैन सेंड आवर ओन क्रू इन आवर ओन प्रोग्राम्स एंड इसको लॉन्च करने के लिए हम दूसरे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की मदद लेते हैं, क्योंकि अभी भारत का जो मेन मुख्य है वो है आत्मनिर्भर भारत, प्रोड्यूस बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। सो इसके लिए हम थोड़ा ध्यान देते हैं, जो कि गगनयान मिशन में आने वाले के लिए बहुत उत्साहित और प्रेरणादायी है। नेक्स्ट है सोशिएटल, कमर्शियल एंड ग्लोबल एंगेजमेंट, एक्सपेंडिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस like the NASA ISRO NISAR mission, focusing on climate, agriculture, navigation and disaster management through space applications। इसके लिए भी हमको कमर्शियल और ग्लोबली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन है फ्यूचर माइलस्टोन टाइमलाइन। फ्यूचर को हम क्या क्या करेंगे इन बिटवीन 2 to 3 ईयर्स के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2026-2027 में हम गगनयान के लिए हम मेन रखा है, उसके साथ जस्ट गगनयान के लॉन्च होने के बाद हम काम शुरू करेंगे शुक्रियान 1 की, जो कि मेन फोकस है कि हम हमारी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं टू द वेनस फॉर द बेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट वेनस। उसके बाद हम चंद्रयान 4 के लिए भी तैयार कर रहे हैं, जो कि मून सैंपल रिटर्न है, मतलब कि मून पे जाएगा ही और आएगा भी। ओके, 2027 के लिए हमारा जो मेन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल ऑल्सो द हिस्टोरिक अचीवमेंट इफ इट सक्सेसफुली लॉन्च्ड फॉर इसरो, that launch of Indian space station and deeper planetary missions। मतलब हम हमारा खुद का इंडियन स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने वाले हैं। अभी इसके ऊपर काम चला रहा है, तो इसके लिए बहुत डीप इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, मैं इसे यूं बोल रहा हूँ कि अभी आप अगर गूगल में सर्च करोगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISS, इट्स कम्स आउट दैट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि नासा के द्वारा स्थापित किया गया है। लेकिन आफ्टर द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इंडियन स्पेस स्टेशन, आप अगर सर्च करोगे गूगल में कि ISS का फुल फॉर्म क्या है, तो आएगा इंडियन स्पेस स्टेशन। तो एक भारतीय होने के नाते हमको कितना गर्व आएगा, हम उसका फीलिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे अभी के पॉइंट मेजर अपकमिंग मिशंस के लिए। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, और मैंने आपको बता चुका भी हूँ बहुत सारे स्लाइड्स में, कि पहला जो है गगनयान है, उसके बाद निसार मिशन जो कि लॉन्च किया गया है, कर चुका है, सक्सेसफुल लॉन्च्ड। तो अभी हमारे अंदर में आप देख सकते हैं पॉइंट में कि हमारे पास वर्तमान 4 से 5 साल के लिए आप 2031 के बीच के में अभी से 2031 के बीच में हमारे पास 4 मेन मिशंस हैं। गगनयान एक है, शुक्रयान 1 एक है, मिशन टू द वेनस, फिर चंद्रयान 4 है, फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, मतलब इंडियन स्पेस स्टेशन है, जो कि हिंदी में उसको बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, BAS, राइट, वो एक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट ISRO स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ इंडियाज साइंटिफिक एक्सेलेंस, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी फॉर द स्टूडेंट्स एंड एस्पायरिंग space enthusiasts, not only for the students but also for the citizens who are enthusiasts in space science and technology. Through innovation and dedication, its past achievements and future missions continue to inspire the nation and strengthen India's global space presence. So आज के लिए बस इतना ही था।
जो कि पूरे के पूरे आप अगर देखेंगे इसको अच्छे से, अभी तो 30 हाफ एन आवर हो जाएगा। अच्छे से आप इसको देखेंगे तो पूरा का पूरा जो ब्रीफ है अबाउट इसरो के लिए, इसरो क्या था, इसरो कैसे बना, अभी तक इसरो का माइलस्टोन क्या क्या है, इसरो का आगे के लिए जो प्रोग्राम्स है वो क्या क्या है, टाइमलाइन क्या है, उसके बारे में डिटेल्स हमने चर्चा किया है। तो हमने इसको वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे परिश्रम किए हैं, बहुत सारे रिसर्च किए हैं। तो आप ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे एस्ट्रोनॉट ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और स्टे ट्यून, स्टे फोकस्ड। देयर विल बी आपका प्रोग्रेस हो सकता है आपके लाइफ में। और मैंने जैसे आपको बताया है डिस्क्रिप्शन में मैं हमारी आपका जो वर्तमान के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू किया गया है कि जो कि युवा 26 प्रोग्राम के लिए, उसमें रजिस्टर हो जाए और हमारी फ्री कंटेंट के लोग पाने पाए। फिर आपके लिए एक अच्छा सा अवसर है कि हमें बहुत सारे आइकॉन्स दिया गया है। आप अगर इस पावर पॉइंट को पाना चाहते हैं तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कॉल दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और ये सिर्फ बहुत सारे आइकॉन्स आपको दिए जाएंगे। आप अगर चाहें तो कुछ भी इसको इनोवेटिव की तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसका आइकॉन्स। और आप अगर फ्री यूजर्स फ्री इसको पाना चाहते हैं तो आप हमारे एस्ट्रोमेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे को कॉल कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप के जरिए आपको सेंड कर सकते हैं इस पावर पॉइंट को। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, स्टे फोकस्ड, स्टे ट्यून्ड।